बैरिकेडिंग की हुई थी। आ देखो आ हालात है, आ कंडे वाली तार लाई हुई थी। सारा कुछ किसानों ने हत्थां नाल पट के लिया। देखो किसान के हथ कितने मजबूत है, क्योंकि हल वाहुंदे आ। ये वीडियो हमारे ही भारत का है और ये आतंकवादी घुसपैठिए या फिर ये युद्ध करने के लिए नहीं आए, ये किसान हमारे भारत के हैं। हमारी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन मुक्त दे रहे हैं, पर राशन पैदा करने वाला जो किसान है, जिसको अन्नदाता हमारे देश में, हमारे भारत में क्या हमें लगता है कि जितने भी राज्य होंगे सभी जगह पर अन्नदाता और एक भगवान स्वरूप दर्जा दिया जाता है उनको। पर उनको इस टाइम पर आंदोलन और उनके ऊपर आंसू के गोले और उनके रास्ते में कांटे, लोहे वाले कीलें बिछाई जाती है इस समय पर, जो वर्तमान का समय है। अब देखिए, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से शनिवार 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें घग्गर नदी के बने पुल पर ही रोक लेती है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की कि हमें दिल्ली जाना है, हमें हटाओ इसे। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हो गए। 10 किसान घायल हो गए, यानी कि हमारे 10 अन्नदाता घायल हो गए। 80 करोड़ सरकार दावा करती है, पर जो 80 करोड़ जिनको राशन दिया जाता, जिन्होंने राशन को पैदा किया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और कैनन का पानी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 10 किसान घायल हो जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम गोलियां चलाई। घग्गर नदी का गंदा पानी, केमिकल वाला पानी उपयोग किया गया। आप देखिए इस वीडियो में आप देखिए किसानों के ऊपर पानी और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान नेता श्रवण पधेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर को कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा, मतलब दिल्ली के लिए रवाना नहीं होगा। इस बीच शंभू बॉर्डर पर किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि लुधियाना के खन्ना किसान ने जोत सिंह ने सल्फास निगला है। गंभीर हालत के चलते उन्हें पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, अस्पताल में रेफर किया गया है। इससे पहले किसान के मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला के जिले के 12 गांवों में इंटरनेट बैन किया और इसकी डेट बढ़ाकर अब 18 दिसंबर तक कर दिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के नेता जगजीत डल्लेवाल लगातार 19वें दिन अरण और अनशन पर बैठे हुए हैं। किसान नेता श्रवण पधेर ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत को लेकर पूरा देश चिंतित है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री को इस बात की कोई चिंता नहीं है। अब हम बात करेंगे किसान का आंदोलन कब शुरू हुआ और इस डेट की। हम 13 फरवरी को किसान दिल्ली रवाना हुए। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी। 21 फरवरी को पुलिस किसानों में टकराव हुआ। बैठिंडा के शुभकरण की मौत हुई, यानी कि बैठिंडा के शुभकरण की मौत हुई। कई किसान गिरफ्तार हुए। 17 अप्रैल किसानों की रिहाई को मांग कर लेकर किसान रेलवे ट्रैक पर जाम कर बैठ गए। 2 सितंबर शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। 18 नवंबर किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। 26 नवंबर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। आमरण अनशन शुरू हुआ। 6 दिसंबर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस से खदेड़ दिया किसानों को। 8 दिसंबर दोबारा दिल्ली कूच की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस ने एंट्री नहीं दी। किसान वापस लौटे। अब देखिए, इतना बड़ा हमारे देश में कांड होता है। सरकार किसानों को लेकर बहुत अच्छी बातें करती है। अभी आप देखेंगे धनखड़ जी जो हैं सभापति, उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जी से आग्रह किया कि जो किसान आंदोलन करना पड़ रहा है उनके लिए कुछ काम किया जाए, उनकी जो मांगे उनको पूरी किया जाए। और यहाँ पर सभापति जी कहते हैं कृषि मंत्री जो हैं वो सुनते हैं, पर अभी तक इस पे कुछ मामला साफ नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं कि किसानों की मांग क्या है। किसानों की 13 मांगे हैं। सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी,
दूसरा है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। और तीसरा है डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। आजकल आप देख रहे हैं जगह जगह डीएपी खाद की कमी पाई जा रही है, हमारे यहाँ खुद है, अब दूसरे के क्या बताएं। चौथी है किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ़ हो और उन्हें पेंशन दी जाए। और पांचवा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। छठवां है लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। सातवां है मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। आठवां है किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। नौवां है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। 10वां है मनरेगा में हर साल 200 दिन काम का 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए, यानी कि 200 दिन काम मिले और 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए। 11वां है नकली बीज कीटनाशक दवाइयाँ व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। इसी बीच में आप देखिए कितनों लोगों की समस्या ऐसी आती है कि आप खेत में दवाई छिड़कोगी वो दवा काम नहीं करती। बीज कितने ऐसे होते हैं, धनिया वगैरह जितने भी बीज होते हैं सबको बुआई कर देते, पता चलता है बीज सही से उगता नहीं, उसमें वो पोषण होता नहीं और वो आगे बढ़ता ही नहीं। अब हम 13वां है संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट को बंद किया जाए। ये मांग है किसानों की। सरकार सबकी मांगें सुनती है, पर आप देखिए इस टाइम पर देश का जो हाल है आपको सबको सामने नज़र आ रहा होगा। पर हम में से आप में से कुछ लोग ऐसे भी जो कहा अरे ठीक है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन किसानों को 101 किसानों को 10 किसानों को घायल कर दीजिए। 750 या 700 किसान पिछली बार मारे गए, उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है किसान नहीं घुसपैठिए हैं, ये हैं, वो हैं, देशद्रोही बता दिया जाता है। ये सारी बातें इसी सरकार में सामने आई है और इसी 1-2 साल के अंदर सामने आई है। कितने लोग, बीजेपी के कई नेता, कंगना रनौत ने इसके बारे में क्या क्या जवाब दिया आप सब जानते हैं। तो आपकी जो प्रक्रिया है, आपकी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर मुझे लगता है कि सरकार को किसानों के लिए उनकी जो मांगें हैं उसकी पूरी की जाए, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है और हमारे स्वरूप में हम उन्हें भगवान मानते हैं। और अगर हमारे भगवान के ही साथ ऐसा होता है तो फिर ये सरकार और ये कानून सब बेकार। धन्यवाद, नमस्कार।